पाकिस्तान की सियासत का शायद एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ की जो सियासत है वो चीफ़ की तैनाती, रिटायरमेंट, एक्सटेंशन के गिर्द घूमती है। हर चीफ की, हाँ, हर चीफ़ की, हर इदारे के चीफ, हाँ, आर्मी चीफ़ हो या कोई दूसरा चीफ़। आजकल जिस चीफ़ की रिटायरमेंट या मुबैना एक्सटेंशन का मौजू है वो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इस मुल्क में जो भी होना है वो 25 अक्टूबर से पहले होना है क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट डेट है। जी, तो नादिर गुरमानी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं। नादिर, अब बताएं कि ये जो सूरत हाल चेंज हो गई कोर्ट के फैसले के बाद, तो अब आप क्या सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है? और फजलुर रहमान आज के फैसले के बाद कितने इम्पोर्टेंट हैं हुकूमत के लिए? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस दिन आ चुका होता जिस दिन इतवार के रोज़ ये इजलास बुलाया गया था, तो शायद ये तरामीम, आइनी तरामीम जो हैं वो उस इतवार के दिन मंजूर हो चुकी होती, क्योंकि हुकूमत ने उस वक्त 6 जो अरकान थे, 5 से 6 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तोड़ दिए थे और वो उनके साथ थे। सिर्फ मौलाना साहब के वोट चाहिए थे। जब मौलाना साहब ने रजिस्ट किया, मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और हुकूमत को ये लगा कि मौलाना साहब शायद टाइम देंगे, तो हुकूमत ने मज़ीद जो अरकान हैं उनसे भी राब्ते शुरू किए थे। और अब मौलाना साहब इतने शायद अहमियत ना रख रहे हों हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत ने जो बाकी तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जो बआसानी मुनहरफ हो सकते हैं, जो वफादारी तब्दील कर सकते हैं, उन पे होमवर्क किया है। एक जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने हमें खुद बताया कि 6 अरकान ऐसे हैं जो हमारे साथ बराह रास्त राब्ते में भी हैं और वो वोट भी हमारे हक में करेंगे, लेकिन जो एक मुसीबत है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 63A में जो वोट काउंट ना होने का मामला है, उस वजह से हम रुके हुए हैं। तो अरकान जो मजीद हैं उन पर भी काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से हुकूमत जितना खुश नज़र आ रही है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि यही जमातें माजी में भुगत भी चुकी हैं, इस सारे अमल से गुजर भी चुकी हैं। सेनेट के इलेक्शन थे जिसमें 14 वोट कम हो गए थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटियां बनाई थी कि वो कौन से अरकान हैं जिन्होंने वफादारी तब्दील की है और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सादिक संजरानी साहब को वोट दिया है। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी ही थी जिसने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए रजा रब्बानी साहब को हिदायत की थी कि वो मिलिट्री कोर्ट में वोट दे। लेकिन अब जो मुनहरिफ अरकान का मामला है शाजिब साहब, वो बड़ा दिलचस्प है। इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स है उसमें एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि आप अगर किसी पार्टी में रहेंगे तो शायद आपको वजारत ना मिल सके, शायद आपको एमएनए-शिप ना मिल सके, सेनेटरशिप ना मिल सके, लेकिन अगर आप मुनहरिफ हो जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये ट्रेंड सेट हुआ है। माजी में हमने देखा कि जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में जिन लोगों ने पार्टी से वफादारी तब्दील की, जो मुनहरिफ हुए, आज आपको वो पार्लियामान के अंदर नजर आ रहे हैं। राजा रियाज साहब जो एक एमएनए थे, आपने देखा कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। और अभी भी जो मुनहरिफ अरकान थे उनको मखसूस नशिस्तों पर भी लाया गया है, उनको सीटें दी गई हैं।